अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते आज के दिन का आगाज़ कब से हो चुका था और मैं जो है ना 12-1 बजे उठी हूँ और मैंने आज अभी तो है ना सफाई की है दांतों की खुद की और नहाई हूँ, फ्रेश अप हुई। मैंने कहा गंदम की कटाई जो ना काफ़ी हद तक हो चुकी है, थोड़ी सी अपनी भी केयर की जाए। इतने दिनों से मुझे अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना काम था। सुबह हम जाते थे और शाम को ही हम काम कंप्लीट करते। तो मैंने आज थोड़ा जो है ना अपने लिए छुट्टी ली। मैंने कहा मैं आज काम पे नहीं जा रही, आज मुझे ना थोड़ी रेस्ट चाहिए। पिछले 2 दिनों में जो काम किया ना पहले वो देखें। हाँ जी, तो ये केक है और हमने किस खुशी में केक काटा है वो भी अभी आप लोगों को बताते हैं। तो ये केक जो है ना मेरा भाई, मतलब मेरा भाई नहीं, मेरा कज़न, मेरा फूफो का बेटा, वो लेके आया था। कहता कि मैंने अच्छे नंबर लिए हैं, मतलब अपनी क्लास में अच्छी पोजीशन ली है, तो मैंने केक ही काटना है। तो हम सबको उसने खिलाया केक। भाई अच्छी पोजीशन लेने पे लोग मिठाई बांटते हैं, लेकिन मेरे कज़न जो है ना वो केक ही काटता है। तो ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ये हमने फूफो को दिए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या वो एक रस्म होती है, उस रस्म के लिए जो है ना हमने ये कपड़े वगैरह उन्हें लेके दिए हैं। चलो जी, ये सब छोड़ते हैं, अब हम आते हैं खाना बनाने की तरफ। तो हमारे घर मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए हमने बनाया भिंडी का नाश्ता। भाई सुबह हमने पराठे और भिंडी का उनको नाश्ता कराया, क्योंकि हम तो अंडा फ्राई करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं हम सब्ज़ी लेके आए, यही बनाएं। तो ये क्या है जी, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। हम तो पेंडू लोग हैं भाई, पिंड में रहते हैं। यहाँ पे ये सब चोचले ना हम नहीं कर चोचले सॉरी लेकिन ये मेरा कज़न है ना, वो थोड़ा शहरी बाबू है, तो उसे ये सब कुछ बनाना आता है। हमें भी साथ में ना मुसीबत में डाल देता कि ये बना के हमें दो। हम तो पेंडू, हम तो सिर्फ चाय वाय पीते हैं। तो ये सब जो बना रही थी मेरी आंटी, तो मैं तो बस देख ही रही थी। और वैसे भी उसने रेसिपी बता दी तो मुझे भाई याद हो गया, अब अगर कभी बनानी पड़ेगी तो मैक्रोनी तो मैं बना लूँगी। ये मैक्रोनी बन रही है, तो वो भी मेरे कज़न के लिए उसी ने फरमाइश की थी, क्योंकि वो फैसलाबाद में रहता है, तो वहाँ ये सब नूडल्स मैक्रोनीज पीस पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो बस मैंने खाई थी, मैंने चेक किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम तो भाई कमज़ोर से लोग हैं, मैदे भी हमारे कमज़ोर है, अगर हम खा लें ना कुछ तो वो भी ना हज़म नहीं होगा। तो फिर दोपहर का टाइम था, तो फिर हमें ये जानवरों को पानी भी पिलाना था। धूप तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है ना। तो फिर भाभी हमारी जो है ना वो बना रही है वहाँ पे, और शानी बहन को मैंने कहा था कि आप ना इसे नोट कर लेना, मैं थोड़ा काम करके आती बाहर से। तो वो ही देख रही थी, और जब बन गई तो फिर मुझे ला के खिलाई थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा थी। और मेरी कज़न्स वगैरह जो सारे बच्चे थे ना वो गंदम को ही गए हुए थे, मैं ही घर थी, मैं और शानी बहन, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए थे तो उनकी भी तो खिदमत करनी थी। तो मैं भी उनके लिए ये सब लेके जा ही रही थी कि वो उधर से वापस आ रहे, काफ़ी टाइम हो गया था ना। फिर हम घर में आए, फिर हमें फिर से काम था भाई। काम के बगैर सारा दिन 2 दिन हम ये व्लॉग जो है ना 1 दिन में शूट किया था पिछला, और अब दूसरा दिन है। लेकिन ये सारा दिन जो हम काम करते हैं ना, जो रेस्ट करते हैं वो तो मैं नहीं दिखाती आप लोगों को, लेकिन जो हम काम करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, जाएंगे और जाके घास काट के लाएंगे, बकरियों को डालना है। भाई बकरियां भी हैं, बकरियों के लिए अलग काटना है, दूसरे बड़े जानवरों के लिए अलग काटना पड़ता है। हमारे जानवर ही इतने हैं कि हमें घास भी काटना पड़ता है और फिर जाके गंदम का काम अलग से करना पड़ता है। धूप इतनी तेज थी कि हमने दरख्त की छांव के नीचे से ही घास काटा, जिधर धूप थी उधर से नहीं काटा, ऐसे छोड़ के आगे। यहाँ पे ये शतूत लगे हैं और इसके ऊपर इतने परिंदे बैठे हैं और इतनी आवाज़ें आ रही हैं ना, और गर्मी की वजह से मेरे बाल इतने ख़राब हो गए, मुझे इतने बुरे लग रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ बस ना इसकी कटिंग करवा देती हूँ। यहाँ तो बालों को देखेंगे नहीं, जब देख ही लिया ना तो फिर अच्छे नहीं लगते मुझे। और यहाँ पे ये जो गंदम है ये किसी और की है, हमारे रिश्तेदार उनकी है, और ये बहुत बुरा हाल है इसका भी। आंधी ने किया था और हमारी अभी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदम पड़ी है काटने वाली, और आज जो है ना उसकी कटाई कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देखें ये मेरे भाई आ रहे हैं हमारे लिए बिरयानी लेके, और हम जो है ना गंदम काटने के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़ाया करते हैं, एंजॉयमेंट भी साथ साथ ही करते हैं। इतनी तो हमने गंदम नहीं काटी होगी जितना ऊपर हमने खर्चा कर लिया। आए दिन हमने पता है 2-2 3-3 पेप्सी की बोतलें मंगवानी हैं, साथ में बिरयानी खानी है। हमारी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अब्बू लोग कहते हैं कि आप लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हो क्या करें, काम भी साथ साथ ही करना है और ख़र्चा भी साथ ही करना है। अब खाए बगैर हम काम नहीं करते, हमारे हर पसंद की चीज़ें हमें देंगे तभी हम काम करेंगे। काम करने के कौन सा हमने पैसे लेने हैं, खाना पीना ही है ना।
कभी हम कहते हैं हमें आइसक्रीम चाहिए, कभी हम कहते हैं हमें बिरयानी चाहिए, कभी हम कहते हैं कि हमें जो है ना बोतल मंगवा दें। इतना खर्चा करते हैं, काम हम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन हम कर तो रहे हैं ना, ये बात तो सच है ना, हम काम तो कर रहे हैं चाहे खर्चा जितना भी कर रहे हैं। सारी हमने 6 एकड़ ज़मीन थी हमारी, वो सारी हमने किया है। अभी थोड़ी सी रहती है, वो हम छोड़ के बैठे हुए हैं। वैसे भी आज के दिन ही मैंने जो है ना वो छुट्टी की है। पहले जो हम सब काम करते थे, अब आज के दिन छुट्टी की है, तो क्या हो गया है। मेरे कज़न लोग भी अपने घर में चले गए हैं, क्योंकि उनकी जो छुट्टियां ना वो ख़त्म हो गया। अब बार बार कोई छुट्टियां तो नहीं करता ना। कॉलेज में जाने वाले कॉलेज में छुट्टी नहीं करते, यूनी में जाने वाले वो भी छुट्टी नहीं करते, अब स्कूल जाने वाले भी छुट्टी नहीं करते। बच्चे हमारे जो है ना सारे पढ़ते हैं मेरे अलावा। मुझे काम करने के लिए घर में रखा हुआ है, ये देखे जानवरों का काम कर रही हूँ। और ये मेरा भाई है, ये भी मेरी तरह है, काम ही करता घर में, बस और कुछ नहीं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे रात का खाना है, फिर हमने बिरयानी ही खाई थी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।